प्रकृति के इस परम तत्व को गुरु तत्व से जाना है और ऐसे गुरु की शरण में हमें परब्रह्म को पाना है। ये गुरु तत्व तो चैतन्य मोतियों का खजाना है। 7, 8, 9 नवंबर को हमें बस इसी में समाना है। नमस्कार, जय बाबा स्वामी। मैं हूँ गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल ईशा समर्पण। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आज के प्रोग्राम न्यूज अपडेट में। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आए हैं चैतन्य महोत्सव 2020 की विशेष जानकारियाँ, जिसमें सदगुरु क्या है, गुरु तत्व क्या है, समर्पण ध्यान क्या है, चैतन्य महोत्सव क्या है और चैतन्य महोत्सव में रजिस्ट्रेशन कैसे करें और क्यों करें। दोस्तों इन सभी विषयों का बड़ा ही विशाल क्षेत्र है। एक एक विषय पर कई कई ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, लेकिन आज हम आपको कम से कम शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले तो सदगुरु को आम इंसान समझने की भूल मत करना। अधिकतर हमारे जैसे आम इंसान का चित्त सदगुरु के शरीर पर रहता है, उसके भीतर से बहने वाली ऊर्जा पर नहीं, क्योंकि सदगुरु पूरे जीवन काल में एक आवरण ओढ़े रहता है और प्रत्येक मनुष्य मात्र को आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो ऐसी शुद्ध इच्छा रखता है। सदगुरु के शरीर से सदैव ही चैतन्य धारा बहती रहती है, परंतु इस धारा में स्नान वही कर पाता है जो झरने के नीचे पहुंच पाता है। यह सदगुरु रूपी झरना किसी भी मनुष्य या प्राणी में भेदभाव नहीं रखता। सदगुरु से समरसता हो जाने पर सदगुरु का सारा ज्ञान, सारी शक्तियाँ शिष्य में स्वतः ही ट्रांसफर हो जाती है। मनुष्य पूरी जिंदगी पूजा पाठ, व्रत, उपवास, जप, तप, हवन, यज्ञ, भजन कीर्तन करते रहता है, तो भी परमात्मा की अनुभूति को प्राप्त नहीं कर पाता, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं कर पाता। और यह सब संभव है तो सिर्फ और सिर्फ गुरु सानिध्य में ही संभव है। पारस लोहे को सोना बना देता है, पारस नहीं, परंतु शिष्य को ही गुरु बना दे, वही है सदगुरु। सदगुरु श्री शिवकृपानंद स्वामी जी। सदगुरु श्री शिवकृपानंद स्वामी जी वे भगीरथ हैं जो समर्पण ध्यान योग रूपी गंगा को हिमालय की गुफाओं से समाज तक लाए हैं। 5 साल की उम्र से ही स्वामी जी परमात्मा की खोज में प्रयत्नशील हो गए। कालांतर में अपने लगभग 2 दशकों के हिमालयस्थ साधना काल में पूज्य स्वामी जी ने वहाँ साधनारत ऋषि मुनियों, केवल्य कुंभक योगियों के सानिध्य में समर्पण ध्यान योग के संस्कार को ग्रहण किया। तत्पश्चात सन 1994 से उन्होंने यह अमूल्य आत्मिक ज्ञान विश्व भर के समस्त मानव जाति को निःशुल्क बांटना शुरू किया। आज तक पूज्य स्वामी जी के प्रत्यक्ष या वीडियो शिविरों के माध्यम से विश्व भर के लाखों लोगों ने समर्पण ध्यान सीखा है। पूज्य स्वामी जी ने कई बार संपूर्ण वर्ष को ही समाज के किसी वर्ग विशेष के कल्याण हेतु समर्पित करते हुए उनके लिए विशेष ध्यान शिविर किए हैं, जैसे युवा, स्त्री शक्ति, किसान, शिक्षक, डॉक्टर, रक्षक, संत, बच्चे आदि। गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी ध्यान की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है, उसका वे जीवंत व श्रेष्ठ उदाहरण है। सामान्य से सामान्य मनुष्य अपने जीवन में ध्यान को जोड़ते हुए मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर सके एवं समाज में ऐसे योग्य माता पिताओं का निर्माण हो जो उच्च कोटि की आत्माओं को जन्म दे सके। अपने इन 2 महान उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्वामी जी अविरत कार्यरत हैं और ऐसे ही हैं हमारे सदगुरु श्री शिवकृपानंद स्वामी जी। आज समाज में सदगुरु का अर्थ लगाया जाता है गुरु यानी व्यक्ति, जबकि सदगुरु कोई व्यक्ति नहीं है, वह तो एक शक्ति है। गुरु तत्व है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। वह व्यक्ति कैसे हो सकता है? गुरु तत्व किसी भी शरीर के माध्यम से बह सकता है, बशर्ते उसे खाली होना होगा, निखालस होना होगा। और गुरु तत्व को अनुभव करना है, उसकी अनुभूति करना है तो किसी जीवंत सदगुरु के सानिध्य में जाना होगा। और सदगुरु के तो क्षण भर मात्र दर्शन के लिए भी जन्मों के पुण्य कर्मों की आवश्यकता होती है। और ऐसे ही हमारे सदगुरु हैं श्री शिवकृपानंद स्वामी जी, जो आपके भीतर छुपे हुए गुरु तत्व को छोड़कर बाकी सब कूड़ा करकट हटा सकते हैं। समर्पण ध्यान योग वर्तमान समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सामान्य से सामान्य मनुष्य भी समग्र योग को आत्मसात कर सके, इसी उद्देश्य से हिमालय के ऋषि मुनियों ने एक सरल ध्यान योग का आविष्कार किया है। समर्पण ध्यान योग नाम से प्रचलित
इस प्राचीन किंतु वर्तमान समय के अनुरूप ध्यान संस्कार को वर्तमान समय के सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी मानव समाज में लेकर आए हैं और मानव समाज को विश्व स्तर पर निःशुल्क ही बांट रहे हैं। समर्पण ध्यान योग संस्कार अनुभूति पर आधारित है, अतः यह अत्यंत सरल एवं सहज है। सामूहिकता में ध्यान एवं आत्म अनुभूति इस ध्यान संस्कार की विशेषताएं हैं। जाति, धर्म, देश, भाषा, लिंग एवं रंग से परे यह ध्यान संस्कार संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रशस्त है। मम्मी चैतन्य महोत्सव क्या है? तू बच्ची है पर तेरा सवाल बच्चों वाला नहीं है। तुझे क्या, बहुत से साधक साधिकाओं को भी पता नहीं होगा जो अभी कोरोना काल में समर्पण ध्यान से जुड़े हैं। चल आजा, हम दोनों सुनते हैं कि चैतन्य महोत्सव क्या है। तो संक्षिप्त में बताती हूँ कि चैतन्य महोत्सव क्या है। चैतन्य महोत्सव उस शरीर का जन्मदिन है जिसे परमात्मा ने माध्यम बनाकर समूचे विश्व के मनुष्य मात्र को अपने निजधाम तक पहुंचाने का कार्य सौंपा है। जन्मों जन्मों से भटकी हुई आत्माओं को समर्पण ध्यान संस्कार संक्रमित कर उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाने का कार्य सौंपा है। वे करुणा के सागर है, दयालु है, कृपालु है। जो लोग धर्मशाला को ही मंजिल समझकर सो गए हैं, उन्हें भी जगा जगा कर जाग जा लाला करके निजधाम पहुंचा रहे हैं। उन्हीं सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी के जन्मदिन को हम सभी साधक साधिकाएं चैतन्य महोत्सव के रूप में मनाते हैं। जैसा कि पहले भी हम सभी गुरु पूर्णिमा में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके 72 आवर्स के प्रसारण में शामिल होकर स्वामी जी के अमूल्य चैतन्य से परमात्मा की अनुभूति घर बैठे बैठे ही निःशुल्क प्राप्त कर चुके हैं, उसी प्रकार इस बार भी बर्थडे सेलिब्रेशन और गुरु प्रसाद भी आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। और इस बार पहली बार चैतन्य महोत्सव 2020 ऑनलाइन होने जा रहा है और आप अपने घर बैठे बैठे ही इसका बहुमूल्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क। इस चैतन्य महोत्सव में ध्यान, स्वामी जी की अमृतवाणी, गुरु माँ की मन को छू जाने वाली ममता की चैतन्य लहरियाँ, योगा, कृति, अनुभूतियाँ और स्वामी जी के साथ आध्यात्मिक प्रश्नोत्तरी जैसे अद्भुत कार्यक्रम रखे जाएंगे और इसका लाइव प्रसारण 7, 8, 9 नवंबर को रखा जाएगा। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। इस चैतन्य महोत्सव को अटेंड करने के बाद आपकी पूरी जिंदगी भी बदल सकती है और आपको आपके जन्म का उद्देश्य भी पता चल सकता है और इस चैतन्य महोत्सव में आपको अनमोल आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो सकता है जिसे आप पूरी दुनिया की दौलत से भी नहीं खरीद सकते। तो चलिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं। सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक कीजिए। रजिस्ट्रेशन करवाना बिल्कुल आसान है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए अथवा गूगल पर जाकर सर्च कीजिए श्री शिव कृपानंद स्वामी फाउंडेशन। फिर कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ क्लिक कीजिए, फिर न्यू यूज़र पर जाइए, फिर कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, उसमें अपनी सारी डिटेल फिल कर दीजिए, फिर रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर गुरु प्रसाद के लिए यहाँ क्लिक कीजिए, उसके बाद गुरु प्रसाद में यस कर दीजिए और अपना एड्रेस डाल दीजिए और अपडेट पर क्लिक कर दीजिए। आप गुरु तत्व के फेसबुक पेज पर जाकर भी चैतन्य महोत्सव का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और हाँ, आपके जितने भी प्रियजन हैं उन्हें भी इसमें शामिल ज़रूर कीजिएगा। जिन लोगों का आप कुछ अच्छा हो जाए ऐसा चाहते थे या फिर उन्हें कुछ अनमोल भेंट देना चाहते थे, तो दोस्तों इससे अच्छा अवसर आपको फिर नहीं मिलेगा। उन सभी अपने प्रियजनों को इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, क्योंकि चैतन्य महोत्सव के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है 25 अक्टूबर। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय बाबा स्वामी एंड डोंट फॉरगेट टू रजिस्टर फॉर चैतन्य महोत्सव।